नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य टेक्निकल क्लास में दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों नंबर सिस्टम। दोस्तों नंबर सिस्टम के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फ्रेंड्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो नंबर सिस्टम से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 57 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? बीच वाली संख्या क्या होगी? फ्रेंड 3 क्रमागत प्राकृत संख्या पूछ रहा है तो फ्रेंड सबसे पहले आप बात करेंगे संख्या का योग कितना है? 57। और फ्रेंड्स क्या है? 3 पूछ रहा है क्रमागत, 3 क्रमागत पूछ रहा है, 1 2 3। और फ्रेंड जब इसको हम काटते हैं तो ये कट जाएगा आपका 19 बार। कितना? 19 बार। तो फ्रेंड जब भी ये जो हम 3 से 57 में जब भाग देते हैं तो ये जो 19 आया है फ्रेंड्स कट के, तो ये हमेशा क्या है? जो बीच वाली संख्या क्या है फ्रेंड्स? बीच वाली संख्या। और ये पूछ रहा है प्राकृत संख्या, तो फ्रेंड प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? लगातार। यानी क्रमागत पूछ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 20 और 19 से पहले क्या होता है? 18। याद रखना फ्रेंड्स, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार। तो फ्रेंड्स ये है आपकी बीच वाली संख्या, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? हो जाएगा 19। 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 66 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे पहले 3 पूछ रहा है, 1 2 3। बात करते हैं कि योग जो है वो कितना है? 66। 66 को यहाँ लिख लेंगे। और 3 क्रमागत का अर्थ होता है लगातार, तो इसमें फ्रेंड 3 का भाग देंगे 66 में, तो फ्रेंड्स ये चल जाएगा आपका कितना बार? 22 बार। कितना चला जाएगा? 22। याद रखना जो भी ये संख्या कटकर जो आती है ये हमेशा बीच की संख्या होगी, कहने का मतलब बीच में लिखेंगे इसको, तो ये हो गया 22। उसके बाद लगातार प्राकृत संख्या पूछ रहा है तो 22 के बाद आता है फ्रेंड्स 23 और 22 से पहले आता है 21। तो आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सब फ्रेंड बात करें छोटी तो 21 है छोटी संख्या, बीच वाली है 22 बीच की, और 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स बीच वाली संख्या पूछ रहा है और 3 क्रमागत पूछ रहा है तो 1 2 3 और बात कर रहा है बीच की, तो फ्रेंड्स 147 में हम क्या करेंगे फ्रेंड? 3 को डिवाइड करेंगे और ये कट जाएगा आपका कितनी बार फ्रेंड्स? 3 चौक 12, यहाँ बचे 2 और 9 3 27, यानी कि 49 बार। तो आपके फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा भी है कि जब भी कट के जो ये मान आएगा ये हमेशा बीच का मान होता है। और विषम की बात कर रहा है फ्रेंड तो विषम में 49, और क्या पूछ रहा है? ये 3 क्रमागत, तो 49 के बाद फ्रेंड विषम होती है 51, और 49 से पहले फ्रेंड्स विषम होती है 47। और आपसे बात कर रहा है क्या फ्रेंड्स? ये बीच वाली संख्या, तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 49, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखना 49 आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। वापस से 1 2 3, 3 क्रमागत पूछ रहा है फ्रेंड्स क्या, और पूछ क्या रहा है? ये तो क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स। 3 क्रमागत सम संख्या, यानी कि 24 में भाग देंगे फ्रेंड्स कितने का? 3 क्रमागत। विषम की पूछ रहा है तो ये गया फ्रेंड्स आपका 8 बार। कितने बार? 8 बार। और मैंने आपसे कहा है जो ये आता है ये कहाँ लिखते हैं? हम बीच में। आपको पता है सम संख्या क्या होती है? विषम। तो 8 के बाद फ्रेंड्स सीधा सम संख्या होती है 10, और 8 से पहले सम संख्या होती है 6। और बात कर रहा है सबसे छोटी, देखो यहाँ बात कर रहा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ये होती है छोटी, ये होती है फ्रेंड्स बीच की, और ये होती है बड़ी। याद रखना वापस से कह दूँ, ये छोटी, ये बीच की और ये बड़ी, 3 अगर क्रमागत पूछे तो सबसे छोटी बात कर रहा है तो 6 राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब होता है क्वेश्चन की शुरुआत, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और अब आपके क्वेश्चन की शुरुआत होती है, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूछ रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे पहले 1 2 3 4, और क्या बोल रहा है फ्रेंड? 4 क्रमागत। वापस से आपको 20 बटे में 4, ये कितने बार गया फ्रेंड्स? 5 बार।
अब आप कन्फ्यूजन हो गए कि सर ने ये बताया कि जो भी बीच अब तक 3 क्रमागत संख्या होती थी तो फ्रेंड बीच में हम डाल देते थे संख्याओं को। तो फ्रेंड बीच की संख्या तो यही है 5, लेकिन इसको हम कहाँ लिखें कि ये इस नंबर पे लिखें या फिर इस नंबर पे लिखें। तो आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड, जब भी इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, जो ये मान आया 5, इसको फ्रेंड्स आपको क्या करना है, बीच में लिखना है, इन दोनों के बीच में, नहीं ये 2 और 3 के बीच में, यानी 2 लाइन और 3 लाइन के बीच में। इस 5 को आपको यहाँ लिख लो। अब आपको पता है फ्रेंड 5 के बाद क्या आता है 6, और फ्रेंड 5 से पहले क्या आता है 4। देखो आप समझ गए, सम पूछ रहा है ना, तो भाई आपको मालूम भी है सम क्या होता है 2, तो 4 से पहले क्या आएगा 2, 2 4 6 और 6 के बाद क्या आएगा 8। देखो ये हमारा क्वेश्चन सज गया है। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो आपको पता है सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8, यानी कि ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वापस से समझो 4 क्रमागत संख्या का योग 20 है, तो हम 20 फ्रेंड से 4 का भाग देंगे, यहाँ आएगा 5। अब ये बीच वाली संख्या होती है, पर बीच को लिखे कहाँ, क्योंकि ये तो 4 है। अगर 5 होता तो आसान होता, 3 होता तो बीच में लगा देते। इसलिए हम क्या करेंगे 4, ये जो है इनके बीच में, इन दोनों के बीच में हम इस तरीके से 5 को सजा लेंगे। और आपको पता है सम संख्या होती है 2 4 6 8, तो आपको पता है 5 के बाद 6 और 6 5 से पहले 4। अगर आपसे पूछता छोटी क्या होगी, तो छोटी 2 हो जाती। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 55 है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है 1 2 3 4 5। और आपको पता है फ्रेंड यहाँ लिखेंगे हम क्या फ्रेंड्स 55, भाग देंगे किसका फ्रेंड 5 क्रमागत पूछ रहा है, तो ये गया 11 बार। कितना क्या गया 11 बार। पूछ रहा है विषम, और ये तो बिल्कुल ईजी सा है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने आपसे कहा भी था अभी कि अगर 5 पूछे 3 पूछे तो ईजी है, लेकिन अगर सम में पूछे तो दिक्कत आती है। तो आपको पता है कि ये आ गया 11, और इस 11 को लिखेंगे मियाँ। और आपको पता है 11 के बाद आता है फ्रेंड्स क्या, सीधा 11 के बाद आता है 13 विषम होती है फ्रेंड्स, 12 सम होती है, उसके बाद 15 विषम होती है, और 11 से पहले फ्रेंड्स क्या होता है 9 विषम होती है, और 7 विषम होती है। ये पूछ रहा है फ्रेंड्स सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी जो संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स 15, यानी कि 15 राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटी पूछता तो 7 हो जाता, और बीच की पूछता तो 11 हो जाता, यानी राइट आंसर 15 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है, सबसे छोटी संख्या सम संख्या होगी। तो फ्रेंड विषम थी, अब सम पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5। वापस से उसी सिस्टम से करेंगे, उसमें पिछले क्वेश्चन में विषम पूछा है, इसमें आपसे सम पूछ रहा है। तो आप वापस से 80 योग हो जाएगा, 5 का भाग देंगे, ये जाएगा आपका 16 बार, 16 पंजो 80। अब आपको ये 16 कहाँ लिखने हैं फिर बीच में, यानी कि 2 इधर छोड़ के यहाँ लिख दिया हमने 16। अब आपको पता है कि 16 जो सम संख्या है, 16 के बाद 17 विषम होती है, तो यहाँ लिखेंगे 18, और 18 के बाद 19 विषम होती है, तो यहाँ लिखेंगे 20, और 16 से पहले 15 होती है विषम, तो 14 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 12। आपसे पूछ क्या रहा है फ्रेंड सबसे छोटी सम संख्या, तो फ्रेंड 12 जो है सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी। उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए अब तक के 7 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 से विभाजित होने वाले 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या। देखो बात कर रहा है 3 से, तो 1 2 3, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स हम 72, और यहाँ देंगे 3 का भाग 3 का भाग, ये जाएगा फ्रेंड्स आपका 24 बार। कितनी बार 24 बार। और बात करा 3 क्रमागत, तो आपको मालूम है कि फ्रेंड्स ये हो जाएगा 24, क्योंकि बीच में 3 वो पूछ रहा है। अब बोला 3 से विभाजित, फ्रेंड्स ना तो ये विषम पूछ रहा है न ये सम पूछ रहा है, ये बोला 3 से विभाजित होने वाली। आपको मालूम है कि 24 3 से विभाजित है, आपको मालूम है 8 या 24। उसी तरीके से आपको पता है कि 25 3 से विभाजित नहीं है, 26 3 से विभाजित नहीं है। क्रमागत पूछ रहा है ना फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि 27 जो है वो 3 से विभाजित है, आप 3 का भाग दे ले 27 में जाएगा। उसी प्रकार से 24 में भाग 24 में जाता है, उसके बाद आपको पता है 23 में नहीं जाता, 22 में नहीं जाता, और 21 में जाएगा। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग, अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आप तीनों को ऐड करोगे तब भी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। यानी 20 तिया 60 और 64 65 और 65 और 7 72, टोटल इनका योग 72 आ जाएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर जो है ये पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स 27। इसमें भी 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3 का भाग जाता है और इसमें 3 क्रमागत पूछ रहा है ना फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे को क्या समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 हो। 1 2 3 समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत बार रेलवे में पूछा जाता है। 3 क्रमागत संख्याओं गुणनफल, सबसे पहले हम बात करें 15/3 कितनी बार गया फ्रेंड्स? 5 बार। कितना फ्रेंड्स? 5 बार। पूछ रहा है कि गुणनफल का अर्थ होता है तीनों का गुना। यानी सबसे पहले ये आई आपकी बीच वाली संख्या, कितनी फ्रेंड्स? बीच वाली संख्या। और आपको मालूम है 3 क्रमागत पूछ रहा है, ना विषम ना सम, तो 5 के बाद आता है 6 और 5 से पहले आता है 4। तो फ्रेंड्स ये पूछ रहा है गुणनफल, इन तीनों का हम कर देंगे गुना। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 5 चौके 20 और 20 छक्के 120, यानी कि राइट आंसर आ जाएगा ए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर जो अंतर है फ्रेंड्स 21 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 21 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड 2 क्रमागत पूछ रहा है। आपको भी पता है फ्रेंड्स कि 2 क्रमागत वर्गों का अंतर, एक तो पता है आपको 10 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स? 100। और फ्रेंड्स 11 का जो होता है फ्रेंड्स वो होता है 121। इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना है फ्रेंड्स? 21। आप समझ गए होंगे कि 21। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है? आपको पता है कि पूछ रहा है 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर 21 है। तो देखो आ भी गया है कि ये 100 10 का और 11 का दो क्रमागत संख्या के वर्ग हो भी गया, तो ये 21 आ गया। तो फ्रेंड्स 21 ये आपका आ गया। लेकिन इसको हल कैसे करना है? देखो इसमें जब भी करना है आप, ये 21 आ गया, 21 प्लस क्या करना है आपको 1 बटे में कितना करना है फ्रेंड्स आपको 2। 21 प्लस 1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा आपका 22/2। ये हो गया आपका 11। तो ये तो क्या है आपकी फ्रेंड्स बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी। आपसे ये क्या पूछी है? बड़ी। तो आपका बड़ी का राइट आंसर आ गया 11। लेकिन आपसे पूछता फ्रेंड्स छोटी, मैं आपको छोटी भी बता दूं तो आपको करना था यहाँ 21 माइनस 1 छोटे के लिए बटे 2। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 20/2 यानी कि 10। समझने की कोशिश करना, अगर आपसे बड़ी पूछे तो 11, छोटी पूछे तो आपको माइनस कर देना है। और फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है? वर्गों का अंतर 84 पूछ रहा है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर ये क्वेश्चन अगर आपने सही से देख लिया तो आपको एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे हल कर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं कि उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनका वर्गों का अंतर 84 है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम एक दूसरा तरीका यूज लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रेंड्स 84। अब फ्रेंड्स ये पूछ रहा है, सबसे पहली बात आप सम समझो। सम होता है 2 4 6 8 10। अब आपको पता है कि जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, अगर इसमें अगर हम 1 कर दें और बटे में 2 कर दें तो आपको पता है कि 85/2 आता है। और इसको काटेंगे हम तो फ्रेंड्स ये क्या है, विषम में उत्तर आएगा। लेकिन हम बात करें सम की, तो सम के लिए आपको बता दूं मैं कि यहाँ आपको लिखना है 84/4 और बटे में 4। याद रखना आपने यहाँ 4 किया है तो यहाँ भी आपको 4 करना पड़ेगा। ये हो गया आपका फ्रेंड्स 88/4। इसको काटोगे फ्रेंड्स तो ये कट जाएगा आपका 22 बार। कितना फ्रेंड्स? 22 बार। उसके बाद मैंने आपसे कहा था ये तो है आपकी बड़ी। अब बात करते हैं छोटी के लिए। 84 माइनस 4/4
तो ये हो गया आपका 80/4 और ये कटेगा आपका 20 बार। कितना? 20 बार। देखो इसका क्या पूछ रहा है? वर्गों का अंतर। वर्गों का अर्थ हो गया स्क्वायर, इसका स्क्वायर। जब 22 का स्क्वायर करते तो ये आता है 484, 20 का स्क्वायर करते तो ये आता है 400। देखो 84 आपको क्या पता? वर्गों का अंतर। आपको पता है कि 484 में से 400 जाएंगे तो आपका वर्गों का अंतर कितना आ जाएगा? 84। और आप देख सकते हो ये वर्गों का अंतर आपका सही हो गया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछ रहा है और वर्गों का अंतर जिनका 84 हो। तो आपको पता है कि 22 और 20 कितने होते हैं फ्रेंड्स? 42। कितने होते हैं? 42। यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, जो दो चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।